अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम गूगल साइन इन को देखने वाले हैं सुपरबेस के साथ और फ्लटर की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल साइन इन पैकेज ऐड करना होगा, क्योंकि सुपरबेस के अंदर बिल्ट इन तो कोई ये फीचर है नहीं गूगल साइन इन, बल्कि ये एक एक्सटर्नल फीचर है। तो इसके लिए एक्सटर्नल पैकेज हमें यूज़ करना पड़ेगा, गूगल साइन इन। उसके बाद सुपरबेस में जाकर गूगल को एज ए साइन इन मेथड या प्रोवाइडर ऐड करना होगा, यानी एनेबल करना होगा, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमें गूगल क्लाउड कंसोल में से वेब क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी एंड्रॉयड और आईओएस के लिए लेनी होगी। इसके बगैर हम गूगल साइन इन को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद इन आईडीज़ को यूज़ करते हुए हम गूगल साइन इन में से आईडी टोकन और एक्सेस टोकन लेंगे और उसकी मदद से फिर हम सुपरबेस में इसको लॉगिन करवाएंगे। तो चलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, जिसमें हमने ईमेल पासवर्ड की अथेंटिकेशन को देखा था। और इसी के अंदर ही हम एक बटन लगाएंगे कंटिन्यू विद गूगल का, और उसी की मदद से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ पर हमें एक पैकेज सर्च करना है, गूगल साइन इन। सबसे पहला रिजल्ट आएगा, flutter.dev की जानिब से ऑफिशियल है। इसको कॉपी करें, इसका नाम, और अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड करना है, फ्लटर पब ऐड, और यहाँ पर गूगल साइन इन। अब ज़रा एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने सुपरबेस के प्रोजेक्ट में। ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आप जाएं यहाँ अथेंटिकेशन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइन इन प्रोवाइडर्स में जस्ट ईमेल वाला ऑन था, एनेबल था। अब हमने गूगल को भी एनेबल कर लेना है। तो गूगल को ओपन करें, एनेबल करें, और जब आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर एरर देता है, ये कहता है क्लाइंट आईडीज़ यहाँ पर डालें। ठीक है, तो क्लाइंट आईडीज़ हमें कहाँ से मिलेंगी? ये हमें मिलेंगी गूगल क्लाउड कंसोल से। गूगल क्लाउड कंसोल यहाँ पर लिखें, तो इसको ओपन करें। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप लोग, अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ शो हो रहा है, आल में जाएं, यहाँ पर कोई शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे एग्जिस्टिंग कुछ शो हो रहे हैं, तो मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये नोट्स ऐप है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने जाना है APIs एंड सर्विसेज में, और यहाँ आने के बाद आपने जाना है OAuth कंसेंट स्क्रीन में, और इसमें आने के बाद गेट स्टार्टेड करना है। अब यहाँ पर ऐप का नाम देना है, तो हमारी है टेस्ट ऐप, इसको नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट ऐप, आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल अपना यहाँ पर सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। तो एक्सटर्नल यहाँ सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट, और यहाँ पर ईमेल डाल दें। ठीक है, उसके बाद इंटर करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीपल ईमेल्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट करें, उसके बाद फिनिश, कंटिन्यू, क्रिएट। अब यहाँ पर हमें OAuth क्लाइंट क्रिएट करना है। तो हम इसमें 3 क्रिएट करेंगे, एक वेब के लिए, एक एंड्रॉयड के लिए, एक iOS के लिए। तो सबसे पहले वेब के लिए क्रिएट करते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन की टाइप आपने वेब एप्लीकेशन करनी है। यहाँ आप इसको नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ यही रहने दें तो भी चल जाएगा। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अथोराइज्ड रिडायरेक्ट URLs। यहाँ पर एक URL आपको डालना है। वो URL आपको यहाँ से सुपरबेस में से मिलेगा जब आप गूगल को एनेबल कर रहे थे। यहाँ नीचे एक लिंक है, इसको कॉपी करें और ये यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्रिएट कर दें। अब यहाँ पर देखें क्लाइंट आईडी हमें मिल चुकी है। इस क्लाइंट आईडी को कॉपी करें और यहाँ पर आप डाल दें क्लाइंट आईडी। ये आ गई एंड्रॉयड, सॉरी, ये आईडी है वेब के लिए। तो कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है, क्लाइंट आईडीज़ ये वेब के लिए, इसके बाद कॉमा लगाकर एंड्रॉयड के लिए, फिर कॉमा लगाकर iOS के लिए। तो ये फ़िलहाल वेब के लिए आ गई है। अब इसको हम ज़रा अपनी प्रोजेक्ट में भी स्टोर कर लेते हैं। अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में आए, यहाँ पर .env फाइल, यहाँ पर जो हमने पहले सुपरबेस URL और सुपरबेस एनॉन की रखी थी, यहाँ पर आप रख दें वेब क्लाइंट, इसको यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है,
अब उसके बाद वेब के लिए तो हो गई, ओके करें। अब यहाँ पर iOS के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट क्लाइंट, यहाँ क्लिक करें और एप्लीकेशन टाइप iOS, और यहाँ नेम कोई भी दे दें। बंडल आईडी है हमारा वही पैकेज नेम कम डॉट एग्जाम्पल डॉट सुपरबेस प्रैक्टिस। तो ये है पैकेज नेम, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त हम ये देना होता है। इसको iOS में बंडल आईडी कहते हैं और एंड्रॉयड में इसको पैकेज नेम कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद बाकी किसी फंक्शन को नहीं छेड़ना, डायरेक्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पर क्लाइंट आईडी iOS के लिए मिल गया है, इसको ओके करें। अब इसको यहाँ पर भी डालना है हमने प्रोजेक्ट के अंदर iOS क्लाइंट, तो यहाँ इसको डाल दें। और इसको हमने सुपरबेस में भी डालना है, सुपरबेस में जहाँ हमने वेब के लिए रखा था क्लाइंट आईडी। इसके बाद कॉमा लगाकर iOS वाला भी पेस्ट कर दें। ठीक है, 2 काम हो गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एंड्रॉयड के लिए चाहिए। तो क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक करें, एप्लीकेशन टाइप एंड्रॉयड, तो इसको नाम कोई भी दे दें। पैकेज नेम वही कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट सुपरबेस प्रैक्टिस। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है SHA1 सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट, तो ये हमें लेना पड़ेगा। तो इसको लेकर आते हैं ज़रा। इन्होंने कमांड दी हुई है, इस कमांड से इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी कमांड बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग हैं टर्मिनल में, और यहाँ पर आप लोगों ने जाना है एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। ठीक है, तो CD एंड्रॉयड करें। तो अब हम आ चुके हैं एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। तो अब यहाँ पर ./gradle साइनिंग रिपोर्ट, ये वाली कमांड लगानी है सेम। तो ये लगाने के बाद आपको SHA1 और SHA256 फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी देर लगाएगा, उसके बाद आपको शो कर देगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करें ऊपर, यहाँ पर साइनिंग रिपोर्ट में टॉप के ऊपर SHA1, यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको आप डाल सकते हैं वहाँ जहाँ पूछा गया है SHA1, यहाँ पर डाल दें। उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर हमें एंड्रॉयड के लिए भी मिल चुकी है क्लाइंट आईडी, इसको कॉपी करें और .env फाइल के अंदर जाकर यहाँ पर एंड्रॉयड क्लाइंट, तो इसको यहाँ रख दें। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, एक मिनट, इसको सुपरबेस में भी डाल लें, यहाँ पर एंड के ऊपर यहाँ कॉमा लगाकर इसको पेस्ट कर दें। अब इसको आप सेव कर दें। तो हमारा गूगल यहाँ पर एनेबल हो चुका है, यहाँ से हमारा काम कंप्लीट है। अब एक और चीज़ है, जिन लोगों के पास ये कमांड वर्क नहीं करती, ये वाली, तो उनके लिए आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को जाना है यहाँ पर C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, एंड्रॉयड और एंड्रॉयड स्टूडियो, JBR नाम का फोल्डर है, उसके अंदर बिन। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करें और ये जो पाथ है ना, इसको कॉपी करना है आपने Ctrl+C के साथ। फिर आपने दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ से पाथ, इसके ऊपर क्लिक करके एडिट करना है और यहाँ पर आप न्यू में जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। आप लोग न्यू के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना, तब आपकी ये कमांड वर्क करेगी। लेकिन एक बात है कि जब आप इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल वहाँ सेट करेंगे, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को एक बार रिस्टार्ट करना है, एक बार बंद करके दोबारा से चलाएंगे तभी ये वर्क करेगा। अब हमारी तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब ज़रा एक बटन सबसे पहले यहाँ क्रिएट करते हैं लॉगिन के बाद। तो लॉगिन के बाद यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा बटन क्रिएट करूँगा रो की मदद से। तो मैं रो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लेफ़्ट साइड पे आइकन शो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ एसेट्स के नाम से, और इसके अंदर
आइकन्स नाम का एक फोल्डर रखूँगा, एसेट्स, उसके अंदर आइकन्स, और यहाँ पर मैं आइकन पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक इमेज है google.png, ठीक है, जस्ट इमेज है। तो आप इस आइकन को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बेशक जाएं गूगल पर, यहाँ लिखें फ्लैट आइकन, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी फ्लैट आइकन के नाम से, इसको ओपन करना है और यहाँ पर आप सर्च कर लें कोई भी आइकन आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल। तो गूगल के आइकन यहाँ पर काफ़ी सारे आ चुके हैं, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, एज ए PNG इसको डाउनलोड करना है और फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जस्ट इसको यूज़ करूँगा। तो मैं एसेट्स में इसको मैंने रख दिया है। अब पब स्पेक में जाकर यहाँ पर एसेट में इसको यहाँ लगा लेते हैं, एसेट्स आइकन्स, ठीक है, और पब गेट करें। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉगिन में आता हूँ, यहाँ पर एसेट लिखें तो ऑटोमेटिक हिंट आ जाएगा, इमेज डॉट एसेट, एसेट्स आइकन्स google.png। तो इसका मैं साइज़ रखता हूँ, सॉरी हाइट या विड्थ आप यहाँ पर दे सकते हैं, हाइट में 30 कर देता हूँ। तो देखें शो हो चुका है। अब इसके आगे मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल, और इसका स्टाइल जो है हम कर लेते हैं थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल मीडियम, ठीक है, और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग भी लगा लेते हैं 15 की, और इसमें रो के अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर, ताकि ये सेंटर में शो हो। तो ये है बटन कंटिन्यू विद गूगल। अब इसके ऊपर क्लिक करने के लिए इसको क्लिकेबल बनाते हैं, गेस्चर डिटेक्टर के साथ इसको रैप करते हैं और इसके ऑन टैब में यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे फंक्शन कंटिन्यू विद गूगल, ये होगा फंक्शन। अब इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे हम ऊपर लॉगिन के बाद, ये लॉगिन है। इसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यू विद गूगल, ये एक असाइन फंक्शन होगा और इसमें उसी तरह हम ट्राई कैच को यूज़ करेंगे, जो भी एरर आएगा उसको हम कैच कर लेंगे और यहाँ प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग यहाँ पर गूगल साइन इन के लिए। तो सबसे पहले गूगल साइन इन लिखना है, गूगल साइन इन, इसको नाम देते हैं साइन इन, गूगल साइन इन डॉट इंस्टेंस, ठीक है। और अब इसको इनिशियलाइज करना है, साइन इन सॉरी साइन इन डॉट इनिशियलाइज। तो इस इनिशियलाइज में हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पर देनी है। एक देन है सर्वर क्लाइंट की। तो ये सर्वर की कौन सी होगी, ये होगी वही जो वेब की है, वेब क्लाइंट जो हमने वेब iOS और एंड्रॉयड के लिए रखे थे। तो वेब वाली जो है वो देनी है यहाँ पर सर्वर क्लाइंट आईडी में। तो इसको दे देते हैं .env को यूज़ करते हुए, .env। तो हिंट क्यों नहीं दे रहा, हाँ अब हिंट आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं वेब क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल क्लाइंट आईडी है, तो .env और यहाँ पर हम देंगे एंड्रॉयड क्लाइंट। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड पर हैं तो यहाँ एंड्रॉयड वाली देंगे, अगर iOS पर हैं तो iOS वाली देंगे। तो यहाँ हम कंडीशन ले लेते हैं, अगर प्लेटफॉर्म डॉट इज़ एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड है तो ये वाली देंगे, और iOS के केस में हम दे देंगे .env और यहाँ पर iOS क्लाइंट, ठीक हो गया। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पर साइन इन करवाते हैं इसको, साइन इन डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट देगा हमें, यहाँ पर रिज़ल्ट में हमें मिलेगा गूगल साइन इन अकाउंट, इसको नाम देते हैं अकाउंट का, ठीक है, और यहाँ पर हमें अकाउंट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब इसको जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी उसकी मदद से हम सुपरबेस में इसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे। तो सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन इन विद
आईडी टोकन, ठीक है, साइन इन विद आईडी टोकन हमने करना है। तो मैं अभी बताता हूँ यहाँ पर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो हमें ऊपर प्रोवाइडर जो है वहाँ पर देना है गूगल OAuth provider डॉट गूगल, ठीक है। टोकन आईडी, एक टोकन आईडी और दूसरा एक्सेस टोकन, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट। तो अब हमने इस अकाउंट में से निकालनी है कुछ इन्फॉर्मेशन। एक तो हमें चाहिए आईडी टोकन, तो वो हमें कैसे मिलेगा, अकाउंट डॉट ऑथेंटिकेशन डॉट टोकन आईडी, सॉरी आईडी टोकन। तो ये नल लेबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क लगाकर एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें। तो ये आईडी टोकन तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन के लिए हमें ऑथोराइजेशन करवानी होगी, फाइनल ऑथोराइजेशन। तो वो कैसे होगी, अवेट अकाउंट डॉट ऑथोराइजेशन क्लाइंट डॉट ऑथोराइजेशन फॉर स्कोप्स, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा खोल के लिखता हूँ। और स्कोप्स में हमें बताना है कि हमें क्या चीज़ यहाँ पर गेट करनी है। हमें एक तो ईमेल और दूसरा उसकी प्रोफाइल, यानी कि एक परमिशन है एक तरह का, इतना कर लें। अब ये जो ऑथोराइजेशन है ये हमें दे देगा एक्सेस टोकन, ऑथोराइजेशन डॉट एक्सेस टोकन। तो इसको ज़रा क्वेश्चन मार्क लगाकर एहतियात से यूज़ करें। अब इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, कभी कभी ये जो ऑथोराइजेशन फॉर स्कोप्स है ये वर्क नहीं करता, ये रिटर्न करता है नल हमें। तो इस ऐसी सूरत में अगर ये नल हो, डबल क्वेश्चन मार्क लगाकर अवेट अकाउंट डॉट ऑथोराइजेशन क्लाइंट डॉट ऑथोराइज स्कोप्स, ये वाला फंक्शन कॉल करना है। और इसमें उसी तरह ईमेल प्रोफाइल, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रहे, इसी तरह ही इसको यूज़ करना है आपने। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, ये लॉगिन जो फंक्शन है इसमें जाएं कि ये जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उस रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो इसको कॉपी करें, सेम उसी तरह यहाँ पर पेस्ट करें कि अगर ये जो रिज़ल्ट मिला इसमें यूज़र नॉट नल एंड सेशन नॉट नल, तब इसको भेज देना है होम स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ तक हमारी इम्प्लीमेंटेशन ओके है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कोड है ये है गूगल के रिलेटेड, यानी गूगल साइन इन के रिलेटेड। वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, आईडी टोकन और एक्सेस टोकन, ये दो चीज़ें हमें ज़रूरत है। इस वजह से हमने ये सारा कोड लिखा है। तो यहाँ से हमने ये दो चीज़ें गेट की हैं और फिर उसको सुपरबेस के साथ वो इन्फॉर्मेशन सुपरबेस में डाल के इसको साइन इन करवा लिया। अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। मैं एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लूँ। तो मैं कंसोल को ओपन करता हूँ और अब मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल बटन के ऊपर। तो मेरे सामने देखें जितने भी मोबाइल के अंदर जितने गूगल अकाउंट होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो अब एक ही अकाउंट साइन इन है, तो ये आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, ये लॉगिन करता है या नहीं करता। तो अब देखें हम आ चुके हैं होम स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अगर मैं इसको रिस्टार्ट भी करूं तो ये स्प्लैश स्क्रीन के बाद होम के ऊपर जाएगा क्योंकि यूज़र लॉग्ड इन हो चुका है। तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखें डायरेक्ट होम के ऊपर आता है, इसका मतलब है हमारा गूगल साइन इन ठीक से वर्क कर रहा है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं सुपरबेस में से। तो चलते हैं यहाँ पर सुपरबेस में और यूज़र्स के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाकर यूज़र्स में देखते हैं। तो देखें हमारा यूज़र आ चुका है, वही यूज़र जिसको हमने वहाँ पर साइन इन करवाया था। तो देखें इसने इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी ले ली है, उसका जो डिस्प्ले नेम है वो भी ले लिया है, और प्रोवाइडर में गूगल और प्रोवाइडर टाइप सोशल और सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इसकी डिटेल आ चुकी है। तो इस तरह से आप गूगल साइन इन करवा सकते हैं। जस्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको गूगल साइन इन का पैकेज ऐड करना होगा। उसके बाद आपको इनिशियलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है। इनिशियलाइजेशन में आपको एक सर्वर आईडी ज़रूरत पड़ेगी जो कि वेब क्लाइंट है।
एंड्रॉयड क्लाइंट भी ज़रूरत पड़ेगा, आईओएस भी, अगर आप आईओएस पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी गूगल क्लाउड कंसोल में से, जैसे हमने क्रिएट किया था स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह आप क्रिएट कर लेंगे इनको। तो उसके बाद जो है ऑथेंटिकेट करवाने के बाद हमें अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट में से हम आईडी टोकन ले लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन को गेट करने के लिए हमने ऑथोराइजेशन की, अकाउंट डॉट ऑथोराइजेशन क्लाइंट, और फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर एक तरह से परमिशन लिया है कि हमें ईमेल और प्रोफाइल चाहिए, ईमेल और प्रोफाइल, ठीक है। तो इसकी मदद से ऑथोराइजेशन हो जाएगी और फिर हमें ऑथोराइजेशन की मदद से एक्सेस टोकन मिलेगा। तो ये आईडी टोकन और एक्सेस टोकन हमें ज़रूरत थे यहाँ पर, इसलिए हमने ये लिए साइन इन विद आईडी टोकन करके। तो ऐसा करने से हम आ चुके हैं सुपरबेस में, यानी कि अब हम सारी चीज़ें सुपरबेस की तरह ही करेंगे, सुपरबेस के तौर तरीके के मुताबिक करेंगे। जस्ट यहाँ से यहाँ तक हमें मजबूरी थी, हमने गूगल साइन इन के मुताबिक किया सारा कुछ। उसके बाद हम अब इसको वैसे ही चलाएंगे जैसे सुपरबेस का एक तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और समझ आ गई होगी कि सुपरबेस के अंदर गूगल साइन इन को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।